नमस्कार दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 10वीं वाले ध्यान देंगे, यहाँ पे 10th वाले यानी कि जो कक्षा 2024 में परीक्षा देने वाले 10th के परीक्षार्थी हैं वो स्पेशली ध्यान देंगे। यहाँ पे जो इंग्लिश का सिलेबस है 2023-24 का नया सिलेबस आ चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये बहुत बड़ी अपडेट करने वाला हूँ कि इंग्लिश का जो सिलेबस है कक्षा 10वीं वाले के लिए उसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा कि पढ़ना क्या है तब तक पढ़ेंगे क्या। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मिलेगा कक्षा 10वीं वालों को, अंग्रेजी में मिलेगा प्रोज। तो पहले जानिए प्रोज होता क्या है। ठीक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोज और पोइट्री का। तो सबसे पहला मिलेगा प्रोज। प्रोज में बेटा 6 चैप्टर बस पढ़ना है आपको। कितना चैप्टर? ओनली 6 चैप्टर आपको कंप्लीटली अच्छे से और मन से पढ़ना है। यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, पहले समझिएगा, पहला चैप्टर जो है प्रोज का वो है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को पत्र लिखा जाता है। ये चैप्टर सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मैं आपको एक एक चैप्टर का एकदम निचोड़ बता दूंगा ताकि आप अपने शब्दों में एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर सके और पूरा कंप्लीटली नंबर पा सकें। जी हाँ बेटा, इंग्लिश और साइंस यानी हर सब्जेक्ट के लिए आप रेडी हो जाइएगा। मैं आपको सारी की सारी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कराता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अ लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है, आपके इंग्लिश का पहला चैप्टर है, जिसको लिखे कौन है भैया? जीएल फ्लुएंट्स ने लिखा है। ठीक है, जीएल फ्लुएंट्स इसके राइटर हैं प्रोज का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड के। ठीक है, अगला चैप्टर बेटा जो दूसरा है उसमें है आपका नेल्सन मंडेला। ठीक है बेटा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो है इसके जो राइटर है बेटा ये नेल्सन, ठीक है, रॉलीहालाला मंडेला जी है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रांक। ये जो चैप्टर है अन्य फ्रांक जी ने लिखा है और ये चैप्टर 3 है। और इसकी स्टोरी की यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चौथा चैप्टर जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए पहला है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, दूसरा है आपका कुर्ग और तीसरा है आपका टी फ्रॉम असम। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा चैप्टर जो बेटा वो है मैडम राइड्स द बस। ठीक है, मैडम राइड्स द बस। और अगला चैप्टर जो है 6 वाला द सरमन एट बेनरस। तो ये आपका चैप्टर 5 मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोज के लिए। साथ ही साथ बात करेंगे पोइट्री का भी, क्लियर कर देते हैं कि पोइट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए प्रोज और पोइट्री मिला करके आपको पोइट्री में पढ़ना क्या है। देखिए डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, दूसरा है फायर एंड आइस। ठीक है, और इसके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके भी राइटर हैं फायर एंड आइस। तीसरा चैप्टर जो है अ टाइगर इन द जू, और ये है क्या, कौन भैया? इसके जो राइटर जो पोएट हैं वो है कौन है? नेस्ली नॉरिस। अगला है चौथा चैप्टर है जो इसमें है अमंडा। अमंडा का जो है ये है कोबिन कैलिन। ठीक है, और पांचवा जो चैप्टर है पोइट्री का वो है एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के राइटर, देखिए जो भी चैप्टर है उसके राइटर का नाम सामने दिया गया, आप देख सकते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला चैप्टर जो छठवां चैप्टर है द ट्रीज़ जो चैप्टर है ये भी आपका पोइट्री का अध्याय, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। और सातवां जो चैप्टर है फॉग। ठीक है, फॉग भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेटा ग्रामर के क्वेश्चन। तो ग्रामर को भी आप ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है उसको आप टच कीजिएगा बेटा। ग्रामेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर आपको मिलेगा। ग्रामर का भी क्वेश्चन उसमें मिलेगा, आपको इंक्लूड रहेगा। तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको बाद में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ग्रामर की चेंजिंग कोई होता नहीं है, क्योंकि ग्रामर तो सबको पढ़ना होता है और वो कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बात करेंगे हम प्रोज और पोइट्री को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट थी, 6 चैप्टर आपका प्रोज का है। बाकी के जो 7 चैप्टर हैं, कितने हैं, 7 हैं या 8 हैं? आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जितने भी चैप्टर पोइट्री के हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी 7 चैप्टर, ये 7 6 13। तो बेटा यदि आप 13 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, 13 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो कम से कम नहीं कुछ तो आप एक बात कह सकते हैं 40 नंबर आपने तैयार कर लिया। ठीक है, 40 नंबर का आप तैयार कर लेंगे। यदि आप 2 प्रोज और पोइट्री पढ़ लेंगे तो 40 नंबर आपको मिल जाएगा। 30 नंबर मिल जाएगा आपको कहाँ से? प्रैक्टिकल से, यानी 70 नंबर आप जुगाड़ बना लिए, बचा 30 नंबर। 30 नंबर के लिए आपको ग्रामर टच करना पड़ेगा और वो भी अच्छे से टच करना पड़ेगा। यदि आप 100 में कम से कम 95 लाना चाहते हैं या 92 लाना चाहते हैं, 90 प्लस लाना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर को टच करना पड़ेगा, वो भी अच्छे से, और सुंदर राइटिंग में भी टच करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे इंग्लिश
होम साइंस, साइंस यानी कक्षा 10वीं के लिए तीनों का सिलेबस मैंने अब कम्प्लीटली क्लियर कर दिया है। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिलेबस को नोट करिए और अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिएगा। जय हिंद स्टूडेंट। मिलते हैं हम आपके साथ एक नए सिलेबस यानी मैथ के साथ कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसको भी मैं आपको क्लियर अभी कर देता हूँ, क्योंकि उसका भी सिलेबस जान जाएंगे तो आपको जो मेन चैप्टर जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी आप शुरू कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।